मानस श्रृंखला में आज का विषय क्रंदन। जीवन द्वैत पर टिका है, युगल तत्व पर टिका है। एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह यथार्थ में सिक्का तो एक ही है, क्योंकि हमारे मन की गतियां दोनों ओर रहती है, ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी। अतः प्रत्येक भाव भी दो रूप में दिखाई देता है। इन्हीं का एक आयाम है हंसना और रोना। मूल में दोनों भिन्न नहीं हैं। किसी अवसर पर जब हमें जोर का रोना आ रहा हो और हम उसे रोकने का प्रयास करें तो मुंह से जोर से हंसी छूट जाती है। इसी प्रकार प्रेम और क्रोध को भी आगे पीछे देख सकते हो। प्रत्येक भावना वासना रूप भी देखी जा सकती है। सृष्टि आनंद से शुरू होती है। आनंद भाव की गति का विस्तार सृष्टि का निमित्त है। तब क्रंदन या रोना भी कहीं ना कहीं सृष्टि क्रम से जुड़ा होगा। जो सृष्टि आनंद से निकले तथा बच्चा एक क्रंदन के साथ पैदा हो, कुछ तो समन्वय होगा ही। आनंद अव्यय यानी कृष्ण पुरुष की प्रथम कला है। ये प्रथम सृष्टि है, माया के द्वारा संपादित होती है। माया ही ब्रह्म के एक अंश को घेर कर बांध लेती है, उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। अव्यय मन तभी से मुक्त होने के लिए छटपटाता है, क्रंदन करता है, मां को मनाता है कि किसी तरह उसे फिर से मुक्त कर दे। बीच बीच में मन बाहरी जगत की चकाचौंध में रमण करने लग जाता है। इंद्रियों के सुखों के जाल में क्रंदन भूलकर खेलने लग जाता है। इसी कारण अनेक ऐसे कर्म करता रहता है कि एक के बाद एक जन्म लेता हुआ 84 लाख योनियों से गुजरता रहता है। योनि वासना की सूचक है। इसी का दूसरा ऊर्ध्वगामी भाव है भग, जो व्यक्ति को भगवान बनाने का, मुक्त होने का मार्ग देता है। मां तक क्रंदन पहुंचे और इतना पहुंचे कि उसका मन द्रवित हो जाए। इसके लिए ध्रुव या प्रहलाद या द्रौपदी का क्रंदन सीखना पड़ेगा। हाथी की चीत्कार सीखनी पड़ेगी, जिसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। चीत्कार की एक क्रिया भी होती है, जैसे चोट लगने या घायल होने की अवस्था में हर व्यक्ति करता है। वह किसी मां के कान तक ही पहुंचेगा, बुद्धि तक पहुंचकर ठहर जाएगा, मन और आत्मा के धरातल तक नहीं पहुंच सकता। द्रौपदी का क्रंदन तो उसी समय शुरू हो गया था जब दुशासन उसे घसीटने लगा था। चीर खींचते समय भी क्रंदन था, अहंकार भी था। पांडवों के लिए उसके नेत्रों में चुनौती भी थी। धीरे धीरे उसने एक एक को हारते देखा। दुशासन के आगे उसकी शक्ति भी हार गई। तब उसने कृष्ण को पुकारा और पूर्णतः समर्पित हो गई। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध आगे नहीं जताया। अब उसका क्रंदन शरीर का नहीं था। बच्चा भी क्रंदन करता है, भूख से, भय से, दर्द आदि अनेक कारणों से। हर क्रंदन पर मां स्वयं नहीं भागती है। जब वह भागती है तो क्रंदन तुरंत ठहर जाता है। जीवन में हम क्रंदन को दुख का पर्याय मानते हैं। सुख से छूटने पर भी रोना आता है। रोना दया, करुणा आदि कल्याण भावों के साथ भी जुड़ा होता है। हंसने की तरह रोना भी कई तरह का होता है। बाहर और भीतर का रोना भिन्न भिन्न होता है। रोना शरीर और बुद्धि को नहीं आता। रोता तो मन ही है, पर जीवन में सत, रज, तम के प्रभावों के रोने के स्वरूप भी बदलते रहते हैं। झूठ भी होता है रोने में, मगरमच्छी आंसू भी बहते हैं। बिना आंसू के आत्मा का क्रंदन भी होता है। अनेक प्राणियों को अब तड़पता देखकर
उनके भीतर का क्रंदन सुन सकते हैं। भीतर के क्रंदन को मनुष्य भी दबाकर ही रखना चाहता है। वह उसे बहुत प्यारा भी होता है। इससे भी गहरा प्रभाव उस क्रंदन का होता है जो जीवन की ठोकरों और विफलताओं से उत्पन्न होता है। हृदय के घावों का क्रंदन मार्मिक भी होता है और दीर्घजीवी भी। ये कविताओं का उद्गम स्थल बनता है। वैसे कुछ लोग स्वभाव से रोते ही रहते हैं। उनको जीवन से कभी संतुष्टि होती ही नहीं। अभावग्रस्त की तरह जीते हैं, भले ही ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया हो। इस कारण वे मिले हुए सुख को कभी भोग नहीं पाते। जिसको भोगना आता है वह कभी अभावग्रस्त नहीं रहता। या तो वह परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है या फिर उनको स्वीकार लेने की। जैसे विवाह के बाद पत्नी की स्थिति होती है। नए घर में आकर रोते रहने का अर्थ है कि न तो वातावरण को बदल सकी, न ही खुद को। तब वहां सुख कहां? भले ही दोष किसी के सिर पर डाला जाए, उसका जीवन तो अभावग्रस्त ही रहेगा। उसके चेहरे पर न शांति न ही कांति। वह वर्तमान से ज्यादा अतीत भी जीने के कारण वर्तमान का उपयोग नहीं कर पाती। जिसको वर्तमान में जीना आ गया, अतीत और अनागत से जो मुक्त हो गया, वह सदा अपने सपने साकार करता है। रोना कब आता है, किसको आता है, क्यों आता है? कष्ट का रोना शारीरिक क्षमता की कमी से तथा आधी का रोना मानसिक परिपक्वता की कमी से आता है। इसमें व्यक्ति की सुख दुख की अवधारणा जुड़ी है। ये दोनों ही अवधारणाएं यथार्थ से परे है। इनके आधार पर खुश होना, दुखी होकर रोने बैठ जाना, दोनों ही यथार्थ नहीं है। इनकी अवधारणा का आधार प्रकृति है। अतः जिन कारणों से व्यक्ति दुखी होता है, उनको इस संदर्भ में समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि ये सारी स्थितियां जीवन में व्यक्ति द्वारा स्वयं पैदा की हुई होती है। उसके अपने कर्मों के फल ही होते हैं। यदि इस बात को वह स्वीकार कर ले तो हंसते हुए परिस्थिति से गुजरा जा सकता है। रोना निराकरण नहीं है, ये पलायन भी हो सकता है और दुख का दोष किसी अन्य के सिर भी गड़ा जा सकता है। कायर व्यक्ति स्थितियों से डरता है, संघर्ष करने अथवा तपने से डरता है। जिसे जूझना आता है वह न तो रोता है न हार ही मानता है। अपनी क्षमताओं का सही आकलन, उनका विकास और जीवन के प्रति विश्वास चाहिए। हर व्यक्ति आवरण लेकर पैदा होता है, जिनके कारण दृष्टि भेद होता है। इनको एक बार समझ लेना ही इनको हटाना है। फिर द्वैत समाप्त, प्रतिबिंब समाप्त। जो शेष रहेगा वह आनंद ही होगा। रोना सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा। इसके लिए भक्ति, समर्पण का ही मार्ग सुलभ है। मां के आगे बैठकर उससे प्रार्थना, उसके आगे क्रंदन तो करना ही पड़ेगा। सारे आवरण इसी के तो होते हैं। अतः ये प्रसन्न होगी तभी आवरण हटेंगे, तभी इसकी गोद में स्थान मिलेगा, तभी रोना मिटेगा।